26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। शाम होते ही लोग अब ये सोचने लगते हैं कि अगर यहाँ से 2 किलोमीटर गांव है, अगर जाऊं तो रास्ते में कहीं हमारा परिजन वहीं तो न रह जाएगा। इतनी स्थिति खराब हो चुकी है। बिहार में कानून का राज समाप्त हो चुका है। अपराधियों के सामने तंत्रों ने घुटना टेक दिया है। मनोबल पुलिस बल का गिराया गया है। बिहार में अपराधियों का बोलबाला है। तंत्र पूरी तरह से एकदम लचर हो चुका है। लालू प्रसाद जी यदुकुल शिरोमणि थे, हैं और रहेंगे। लोहा लेने की बात नहीं होनी चाहिए। बिहार में आपराधिक घटनाएं तो हो रही है, लेकिन जेडीयू ये सवाल खड़े कर रही है कि आखिरकार नेता प्रतिपक्ष कहाँ है। तेजस्वी यादव को लेकर ये सवाल उठ रहे हैं कि राजा कहाँ है। बात करेंगे आरजेडी से कि आखिरकार आप लोग लगातार अपराध पर आज भी बुलेटिन जारी किया है आप लोगों ने, लेकिन आप ही लोग से सवाल पूछा जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष है कहाँ है। देखिए, बिहार में सुशासन का यही सत्य है, राम नाम सत्य है। बुलेटिन फिर आज जारी हो गई नेता प्रतिपक्ष के ट्विटर हैंडल से, और अगर हम उस पर विस्तृत प्रतिवेदन अगर डालेंगे तो स्पेस नहीं मिलेगा। लगभग हाफ सेंचुरी आपराधिक घटनाओं की सूचना उसमें डाली गई। जो मीडिया संस्थान डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से जो प्राप्त जो आंकड़े हैं, बिहार की स्थिति भयावह है। बिहार वासी सहमे हुए हैं अपराधियों के कहर से। अब हालात ये उत्पन्न हो गई है कि आप लोग शहर में रहते हैं, गांव और कस्बों में जाइए, शाम होते ही लोग अब ये सोचने लगते हैं कि अगर यहाँ से 2 किलोमीटर गांव है, अगर जाऊं तो रास्ते में कहीं हमारा परिजन वहीं तो न रह जाएगा। इतनी स्थिति खराब हो चुकी है। लाख परसेप्शन बनाने की कोशिश करें ये लोग, लेकिन इतनी बात स्पष्ट हो चुकी है कि बिहार में कानून का राज समाप्त हो चुका है। अपराधियों के सामने तंत्रों ने घुटना टेक दिया है। मनोबल पुलिस बल का गिराया गया है। आज जो पदस्थापन और अवस्थापन हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के दबाव में, वो बोली चाली के आधार पर किए जाते हैं। इन परिस्थितियों में बिहार और बिहारवासी आज निसहाय अपने को समझते हैं। अचेत अवस्था का दंश बिहार कब तक भुगतेगा। एक सीमा होती है। शासक के अंदर अगर चेतना के भाव आ जाए, सही और गलत दिन रात में फर्क समझ में नहीं आए, अपना पराया को चिन्हने में चूक हो, तो इन परिस्थितियों का दंश बिहार कब तक भुगतता रहेगा। सवाल सबसे बड़ा मौजू है और सामयिक भी है। इन सवालों का जवाब बिहार की जनता जानना चाहती है। मीडिया संस्थान में बैठे हुए लोग वह भी पूरे मामले का अवलोकन करते हैं। उनको लगता है कि हालात ठीक नहीं है। भार और बोझ तथ्यों को उजागर होने से नहीं रोक सकता। इसलिए मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ एक बात कह देना चाहता हूं, डंके की चोट पर, कि बिहार में अपराधियों का बोलबाला है। तंत्र पूरी तरह से एकदम लचर हो चुका है। अच्छा, एक सवाल है, जीतन राम मांझी कह रहे हैं लालू प्रसाद यादव को कि 3 परिवार का जो पुष्ट है उनकी नाम जारी करे, वंशावली तैयार कर ले। हम मुसहर हैं, मुसहर थे और मुसहर हैं। अपने परिवार वाले के बारे में बता रहे हैं। वो तो लालू प्रसाद जी यदुकुल शिरोमणि थे, हैं और रहेंगे। लोहा लेने की बात नहीं होनी चाहिए। हमने एक बार साफ शब्दों में कहा कि जिनको यह भी ज्ञान नहीं है अक्षरों का, कि जब कोई पूजा अर्चना होती है तो पंडित जी कहते हैं अमुक शर्मा, कोई प्रसाद कोई जाति टाइटल नहीं बोला जाता है, नाम के आगे शर्मा का उद्बोधन होता है। तो ये बात तो सबको समझ जानी चाहिए। अगर इतना सा भी ज्ञान नहीं है तो कभी कभी शंका होता है कि अकारण किसी को ऐसे पद पर पदासीन नहीं होना चाहिए जिसको शब्दों का भी ज्ञान नहीं हो। वो कह रहे वंशावली तैयार करा ले, करवा लेना, अपने करवा लें,
हम किसी को वंशावली तैयार करने से न रोक सकते हैं, न किसी को डीएनए टेस्ट कराने से रोक सकते हैं। हमारा ये काम नहीं है। जो लोग कह रहे हैं वो जाने। सवाल तो ये है ना, लगातार जो आप लोग जाति की बात हो रही है, एक तरफ वो मुसहर कर रहे हैं, एक गोप तरफ कहता यादव है, कर रहे हैं। यादव कहता है, ग्वाला कहता है, हम लोग को बुरा नहीं लगता। हम लोग को तो कभी बुरा नहीं लगता। गोप भी कह देता है, ग्वाला भी कह देता है, यादव भी कह देता है, अहिर भी कह देता है। अपने को आप भुइयां भी कहते हो, अपने को मांझी भी कहते हो, तो किसी को क्यों बुरा लगेगा भाई? जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के अनुकूल जाति का नाम गर्व से लेते हैं और उसको अपमान नहीं मानते। ये हमारा सम्मान है। चलिए देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता थे हमारे साथ शक्ति सिंह यादव। गणेश पुणेशन के साथ नमस्कार।